हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। तो हम लोग का क्वेश्चन तैयार है बोर्ड पे। बोल रहा है क्या, x-1 बाई y+1 इक्वल टू 3/4 और दूसरा दिया गया है x+2 बाई y-2 इक्वल टू 4/3 को हल करें। मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, जैसे ही क्वेश्चन में अगर हल करे हैं तो दो चर वाले रैखिक समीकरण को किसी भी तरीका से आप हल कर सकते हैं। लेकिन जब क्वेश्चन में कोई तरीका नहीं दिया हो तो सब आपको लुप्तीकरण विधि से ही सॉल्व करना आसान तरीका लगता है। तो चलिए लुप्तीकरण विधि से हम इसको हल करते हैं। और लुप्तीकरण विधि से हल करने का तरीका यही है कि किसी एक चर राशि को लुप्त कर देना है। लेकिन इसमें देखा जाए, इस प्रश्न में देखा जाए तो ऐसी कोई भी चर राशि नहीं है जो लुप्त होगा। अर्थात यह जो हमारा समीकरण, यह जो क्वेश्चन हमारा है वह समीकरण के रूप में नहीं है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को समीकरण के रूप में लिखेंगे। तो समीकरण के रूप में लिखने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, तो वही देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में समीकरण 1 और समीकरण 2 को डिनोट करेंगे। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 तो डिनोट हो गया। जब समीकरण 1 और समीकरण 2 डिनोट हो जाएगा उसके बाद हमको क्या करना है, लिखना है समीकरण 1 से। क्या लिखना है, समीकरण 1 से। अब देखिए समीकरण 1 से बोल रहा है तो हम लोग समीकरण 1 ही ना लिखेंगे। तो देखिए x-1 y+1 इक्वल टू 3/4। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहली नंबर बात, कभी कभी आपको क्वेश्चन मिलेगा क्या, जो इस पूरे पार्ट को कुछ मान लीजिए, कुछ मान लीजिए, कोई भी चर राशि मान लीजिए, फिर इस पार्ट को कुछ मान लीजिए, यानी चर राशि मान लीजिए। तो ऐसे स्थिति मानने वाला प्रतिक्रिया कब होती है, जब यह अंश और यह अंश इक्वल होता, अर्थात x-1 अगर यह है तो ये भी हमारा x-1 होता, तब जाके हम मानते तो हम लोग का कुछ हिसाब बनता। लेकिन इसमें देखिए इसको भी मानेंगे, इसको भी मानेंगे, इसको अलग मानेंगे और इसको भी अलग मानेंगे। तो यहाँ पे दो अचर राशि होगा एक साथ, फिर यहाँ पे भी तो इसको दूसरा मानना होगा, क्योंकि जो इसको माने हैं वही तो नहीं मान सकते। मीन्स कहने का मतलब है, अगर x-y को k मानते हैं, y+1 को m मानते हैं, चलिए दोनों को मान लिए, तो अब फिर हम x+2 को तो k नहीं ना मान सकते हैं, नहीं मान सकते हैं, कोई दूसरा चीज मानना होगा। तो मानते हैं जो n मानते हैं। अब देखिए यहाँ पे y-2 है, y-2 है तो इसको o मानते हैं, o मानेंगे तो p मान लेते हैं। अब देखिए o इसलिए नहीं माने क्योंकि फिर आप कहेगा जो इसका मान 0 लिख रहे हैं, इसलिए o नहीं माने, क्योंकि o और 0 में कोई अंतर दिखाई नहीं देता है। तो चलिए इसको p मान लें। अब बताइए जब हम इसको सॉल्यूशन करेंगे, इस समीकरण को मान के सॉल्यूशन करेंगे, तो देखिए हमारे पास चर राशि कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। जब चर राशि 4 हो जाएगा तो हमको समीकरण हल होगा, क्योंकि हमने तो दो चर वाले समीकरण सीखे हैं, तो दो चर ही राशि होना चाहिए। अब देखिए 4 चर राशि है तो इसके लिए हमारे पास 4 समीकरण होना चाहिए, तब जाके सॉल्व होगा। तो अब बताइए 4 समीकरण होगा, नहीं ना होगा। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको मानेंगे नहीं, हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, ये सब हमको मानना नहीं है। और जब मानना नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई क्या होता है, तो देख लीजिए, जब अर्थात मान लीजिए कि अगर a/b बराबर है c/d, a/b बराबर है c/d, तो ऐसे स्थिति में जब दोनों तरफ बराबर के बाएं तरफ और दाएं तरफ दोनों इक्वल है तो हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। और क्रॉस मल्टीप्लाई इस प्रकार होता है, वो अंश को हर से गुणा करेंगे, अंश के बाएं मतलब बराबर के बाएं तरफ वाले अंश को बराबर के दाएं तरफ वाले हर से गुणा करेंगे, यानी कि a गुने d यह बराबर होगा b गुने c का। तो हमको इसी तरह इसको गुना करना पड़ेगा।
अब देखिए यहाँ पे जब इसको गुना करना पड़ेगा तब ऐसा नहीं कि केवल x से गुना करेंगे। 4 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 3 इंटू वाई प्लस 1, या अब इसको गुना करेंगे 4x माइनस 4 इक्वल टू 3y प्लस 3। अब देखिए यहाँ पे करना क्या है, 4x तो हम लोग ज्यों का त्यों लिखेंगे, फिर y वाला को एक साइड ले आएंगे तो माइनस 3y इक्वल टू 3। अब देखिए 4 माइनस में तो इधर क्या चीज में जाएगा, प्लस में। अब देखिए यहाँ पे या अब देखिए यहाँ पे 4x माइनस 3y 4x माइनस 3y इक्वल टू, यह दोनों प्लस में आए तो क्या हो जाएगा 7। यह हो जाएगा हमारा समीकरण 3। अब देखिए समीकरण 3 जब तैयार हो गया तब हम लोग बनाएंगे समीकरण 4 यानी समीकरण 2 से। समीकरण 2 से अब देखिए समीकरण 2 से जब तैयार हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 को लिखेंगे। तो समीकरण 2 क्या है, x प्लस 2 वाई माइनस 2 इक्वल टू 4y3। तो फिर इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, या 3 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 4 इंटू वाई माइनस 2, या 3x प्लस 6 4y माइनस 8। अब देखिए या 3x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 8 माइनस 6, या 3x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 40, और यह हमारा समीकरण हो जाएगा 4। अब देखिए यहाँ पे आप लोग का समीकरण 3 और समीकरण 4 तैयार हो गया। तो जब समीकरण 3 और समीकरण 4 तैयार हो गया, अब देखिए यह हमारा समीकरण के रूप में है या नहीं है ना। तो जब यह समीकरण के रूप में है तो हम लोग को लुप्तीकरण विधि अपनाना है। तो लुप्तीकरण विधि में अब हम किसको काटना चाह रहे हैं, कंडीशन यह है तो x वाला को काटना है। तो नीचे देखिए x के आगे कितना है 3, तो हम 3 से गुना करेंगे। इसके आगे कितना है 4, तो हम इसमें 4 से गुना करेंगे। अब हमको इस बात को लिखना पड़ेगा। लिखना क्या पड़ेगा, तो लिखना पड़ेगा हमको समीकरण 3 में, किसमें, समीकरण 3 में। समीकरण 3 में कितना से गुना करना है, 3 से, और 4 में, और 4 में कितना से गुना करना है, 4 से गुना कर। अब देखिए अब हमको सोचना है जी जोड़ना है या घटाना है। तो यहाँ पे देखिए समीकरण 3 के आगे क्या है, एक्स वाला को काट रहे हैं तो एक्स वाला को ही देखेंगे ना। तो 4 के आगे क्या है, प्लस है। इस 3 के आगे कितना है, प्लस है, यानी समान चिन्ह। समान चिन्ह में क्या लिखते हैं, घटाने पर, घटाने पर। अब देखिए हम लोग को क्या करना होगा, अब हम लोग को समीकरण 3 में 3 से गुना करना है। तो समीकरण 3 में 3 से गुना करेंगे तो 4 तिहाई 12x माइनस 3 तिहाई 9y बराबर 21। इसमें कितना से गुना करना है, 4 से, तो 4 तिहाई 12x माइनस 4 चौक 16y बराबर 14 चौका 56, 14 चौका 56। यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह। अब देखिए हम इसको क्या करेंगे, घटाने पर लिखे हैं तो घटाएंगे। तो घटाने पर लिखे हैं तो माइनस प्लस प्लस हो गया, क्योंकि क्या बोले घटाने पर चिन्ह बदलेंगे। तो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस। अब देखिए यह कट गया। अब देखिए यह माइनस में और यह प्लस में घटेगा। घटेगा तो 16 में से 9 में से तो 16 घटेगा नहीं, तो 16 में से 9 घटा दीजिए। 16 में से 9 घटाएगा तो कितना होगा, 16 में से 9 घटाएंगे तो 7y इक्वल टू। अब देखिए यहाँ पे दोनों प्लस है, तो दोनों प्लस है तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा 77। तो इसीलिए y बराबर 77/7। इसको काट दीजिए 11 मरतबा, यानी कि y का मान कितना है 11। अब क्या लिखेंगे, समीकरण 3 में y के मान रखने पर, समीकरण 3 में y के मान रखने पर। तो समीकरण 3 हमारा क्या है, यह है 4x माइनस 3y इक्वल टू 7, या
4x माइनस 3 मल्टीप्लाई 11 इक्वल टू 7 या 4x माइनस 33 इक्वल टू 7 या 4x बराबर 7 प्लस 33। अब इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा, या 4x बराबर 40, इसीलिए x बराबर क्या होगा 40/4। इसको काट दीजिए, कितना मरतबे 10 मरतबे, यानी कि हमारा जो आंसर आया क्या आया, आंसर आया y बराबर x बराबर 10 y बराबर 11, यही हमारा आंसर हो गया। तो देखिए कुछ नहीं था इसमें, केवल जब भी आपको बटा के रूप में दिखाई देने लगे तो उसे क्रॉस मल्टीप्लाई करने का कोशिश कीजिए। दूसरी नंबर बात, अगर अंश और हर दोनों समीकरण में इक्वल दिखाई दे तो आप उसे मानकर बना सकते हैं और वही तरीका आपको आसान होगा मानकर। लेकिन जब इक्वल नहीं है तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई जिस तरह से हम इसको किए हैं उसी प्रकार से करके बनाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला वीडियो में।